नमो वच्छाय नमो लोए सपिसा मंगल में मंगल करा वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरे हंता करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को खा जाते मिले सम आवे रमियो जड़म वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम ओछामिन्यम सारम केवली सुध केवली भृदम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक नमो हरि। विषय तो श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी से हमारा कल शुरू हुआ आचार्य उपाध्याय साधुओं का सामान्य स्वरूप तीसरे पेज पर। बेटा भाई जी कुछ बता देना, आपको निकालना हो तो निकाल दें। ठीक है, मैं थोड़ी सी चर्चा इससे हटके विषय ही लेके करने चाहता हूँ। द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूलगुण पंच महाव्रत का निरतिचार पालन करते हैं। उसमें अतिचार के अनाचार की तो बात दूर है, अतिचार भी नहीं लगने देते, उद्दिष्ट आहार नहीं लेता है, ईर्ष्या संति से चलता है, वस्त्र का तागा नहीं, तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं, क्रोध नहीं, शरीर को कोई खंड खंड कर दे क्रोध नहीं करता, उसे इन अपने उपवास आदि का कोई मान नहीं, स्वर्ग आदि जाने का कोई लोभ नहीं, कोई हिंसा आदि कषाय नहीं, क्रोध मान माया लोभ अगर जरा भी इस तरह का भाव रह जाए तो ग्रीवक पर्यंत कैसे पहुंचे। एक बात थी ना ग्रीवक पर्यंत, तो उसमें क्या कमी रह गई लोहारिया जी, बस ये पूछना है मुझे, क्या कमी रह गई ये पूछना है मुझे आपसे। सवाल नहीं, देखो वो बात तो बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव श्री जो हम बात ले रहे थे अभी या भारिल जी ने कहा रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। कुछ गुरुदेव बहुत कहते थे कि तीन बात ली है, तीन बात ली। रंग में तो जितनी समस्त ये विश्व की दिखाई देने वाली ये जड़ वस्तुएं ये रंग में, और इनके निमित्त से मेरे में होने वाले विकारी भाव वो राग में। अब भेद कहाँ तक जा सकता है, उसको गुण का गुण पर्याय का भेद का पक्ष रह जाता है, स्वभाव में नहीं गया। वो सब तो बात ठीक ही है लोहारिया जी, उसमें कोई आपने कोई, लेकिन सीधे अगर बात करें तो उसको क्या रह जाता है, वो क्या उसको शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, वो किसी मान कषाय से बोल रहा है, वो विपरीतता अपना रहा है, ऐसा नहीं है सचिन जी। वो उसको कोई ना कोई तीन ही चीज है, रंग राग और भेद। रंग राग को तो समझ रहा, लेकिन कहीं जिसे सूक्ष्म मिथ्यात्व कहा सातवें अधिकार में, वो भेद में अटक जाता है, भेद में अटक जाता है। और वो भेद कहाँ तक लेना उसकी कोई सीमा नहीं है।
वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। कहाँ तक जा सकता है? हम कह सकते हैं शब्दों में जितना हमारे ज्ञान में आता है। फिर से जैसे मैं पर को जानता हूं, ये व्यवहार असद्भुत। मैं अपने गुणों को जानता हूं, सद्भुत। मेरी ज्ञान पर्याय जानती है, भेद हो गया, सद्भुत व्यवहार हो गया ना, भेद हो गया। सेटिका की गाथा, तो फिर सेटिका किसकी है? तुम किसी की छोड़ ही नहीं रहे हो मुनिराज। तो कहते सेटिका सेटिका की है, तो फिर इस सेटिका से भिन्न वो कौन सी सेटिका है जिसकी ये सेटिका है? पंडित जी, यही सेंटेंस है ना कि आपने कहा सेटिका की सेटिका है। ये शब्द कम से कम 3-4 बार आया है लाइन। तो उस सेटिका से भिन्न वो कौन सी सेटिका है जिसकी कि ये सेटिका है? का ऐसी कोई सेटिका नहीं है। ये तो स्वयं संबंध है। तो उस स्वयं संबंध से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? कि कोई लाभ नहीं, बस सेटिका है। ठीक है भाई जी। एक बात लड़े जी, इसके जो भेद के पक्ष है निश्चय व्यवहार के, अपने 6 भागों में। सुधीर जी भाई साहब, जहां त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, उसे निश्चय कहा क्योंकि वो है, त्रिकाल है, ध्रुव है, सत्य है, वो है, उसको निश्चय कहा। तो उसके आश्रय से प्रकट हुई शुद्ध पर्याय, वो केवल ज्ञान पर्याय भी हो सकती है, केवल ज्ञान भी हो सकती है, क्षयिक पर्याय भी हो सकती है। उसे व्यवहार कहा, एक समय की है, उसका आश्रय नहीं लिया जा सकता। और जहां मेरे स्वभाव से प्रकटी है, इस कारण शुद्ध पर्याय को निश्चय कहा। वहां जो उस काल में रागांश बचा है, विकारी हुआ, उसे व्यवहार कहा। इसे निश्चय कहा, पहले उसे निश्चय कहा, फिर अब इसको निश्चय कहा, इसे व्यवहार कहा। और वो राग मेरा ही दोष है, मेरे में हुआ है, जब इसलिए उसको निश्चय कहा कहीं आचार्य ने, ज्ञानियों ने। तो जितना ये शरीर आदि, और कहीं शरीर को भी अगर अपना कह दिया हो एक क्षेत्र का, कर्म और शरीर को, तो जो अत्यंत भिन्न है उनको व्यवहार कह दिया। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं? कहीं ना कहीं मैं अटक जाता हूँ, और वो अटका भी जिसे कहते हैं ना लेग पुलिंग, आगे नहीं बढ़ता। यही सिर्फ द्रवलिंगी का दोष होता है। कोई वो अभिप्राय में दोष नहीं है, मान्यता में दोष नहीं है, लेकिन उस भेद के किसी ना किसी पक्ष में मैं ज्ञान दर्शन वाला तो हूं ना। हाँ, ये सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई, ज्ञान दर्शन वाला हूं कि नहीं? कहते चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बस जो वो शुद्ध वस्तु है, सेटिका, सेटिका, बस सेटिका में, सेटिका किसकी ये प्रश्न नहीं, बस सेटिका। वैसे ज्ञान स्वभाव, स्वभाव किसका ज्ञान स्वभाव, कैसा ज्ञान स्वभाव, उसमें क्या क्या है ज्ञान स्वभाव में, जहां तक ये प्रश्न लगते चले गए वहां तक वो व्यवहार हो गया। यहां तक कहा ना भाई जी के, जहां तक वचन से वहां तक व्यवहार है, और जहां सिर्फ अनुभवन है वो निश्चय है। सिर्फ अनुभवन मात्र जहां रह गया वो निश्चय। कल मैंने बुलाया था आपको, आप क्लास थी आपकी, मैं 2-3 जगह में अटका हुआ था शुद्ध करने में, मुझे लग रहा था मैं गलती ना कर दूं, मैंने बुलाया था। गुरुदेव का चल रहा था तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा था।
जल्दी से निमटा के भागा, आधी अधूरी करके भागा। तो अरहंत सिद्ध होने का प्रोसेस क्या है? साधु होकर के अरहंत सिद्ध हो जा सकता है। एक शॉर्ट बात हो गई। अब वो कैसा साधु होता है? जो विरागी होकर, विरागी की चर्चा हम लोगों ने कल कर ली काफी, समस्त परिग्रह का त्याग करके सम अस्त, कुछ बचा नहीं, सब अस्त हो गया, कुछ नहीं, समस्त निर्विशेष, कोई शेष नहीं रहा, ऐसे समस्त परिग्रह का, अरे तिल तुष मात्र, तिल के छिलके के बराबर भी परिग्रह रखे, अष्टपाहुड़ में कहते हैं कि निगो जाए। फिर जो दूसरा कोई परिग्रह रखे तो, अरे जो नग्न हुआ इतना महान, जिसके बीच में और अरहंत के बीच में बस एक कदम का अंतर रह गया है, वो युवराज है। लघुनंदन तो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। अब गद्दी उसको अरहंत देव की मिलने वाली है मुनिराज को। उसके पास कोई विपरीतता, अनीति, विपरीतता कुछ रहती नहीं है, एक अंश नहीं रहती। समस्त परिग्रह का त्याग करके, पढ़ना लोहाड़िया जी, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार। बाह्य में मुनि धर्म है, व्यवहार मुनि धर्म है, पीछी कमंडल है, नग्न दशा है, निरतिचार पालन है, महाव्रत है। ये सब महाव्रत और 28 मूलगुण ये राग रूप है, वो उसकी भूमिका के योग्य राग है। अगर छठे में आएगा तो यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। शादी विवाह नहीं कराएगा, अखबार नहीं पड़ेगा। ऐसा मुनि धर्म, धर्म 7वें गुण स्थान 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का मुनि धर्म कैसा होता होगा? अरे एक बार चौथे का आनंद आ जाए, एक कषाय चौकड़ी के अभाव का, तो जो इंद्र नरेंद्र नागेंद्र को नहीं लहा वो आनंद आ जाए, तो जिन्हों को प्रचुर स्व संवेदन की धारा बह रही है, वो क्या बताया था आपने? माता जी क्या कहती? अब हमें तो पतली धार नहीं चाहिए, हमें तो निरंतर चाहिए। ऐसा शुद्ध उपयोग रूप, क्योंकि मुनि धर्म की प्रगटता शुद्ध उपयोग के काल में ही होती है एकमात्र। वो पहला प्रोसेस है, नग्नपना दिगंबर द्रवलिंग होता ही है। वो द्रवलिंग हो, शुद्ध उपयोग ना हो तो शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार नहीं हुआ। लेकिन जिसको शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार होता है, उसको नियम पूर्वक द्रवलिंग सच्चा बाहर में होता ही होता है। ये दोनों तरफ नहीं लगेगा कि उसको ये होता है तो उसको भी होता है, उसको होता है तो उसको। लेकिन अगर मुनि धर्म प्रकट हुआ है तो द्रवलिंग नियम से होता ही होता है। फिर कहते हैं अंतरंग में तो ये प्रकट हुआ। अब अंतरंग और बाह्य की बात। अंतरंग में तो का अर्थ, पंडित जी तो का अर्थ है? अरे भाई दो बात होंगी वहां पर, फिर बाह्य की भी बात होगी। तो इसलिए लगेगा कि अभी सामने एक सापेक्ष वस्तु और खड़ी है कहने को, इससे ये करते हैं तो उससे ये करते हैं, तो इसलिए लगेगा। अंतरंग में तो, अंतरंग में दो चार काम नहीं करते, अंतरंग में तो कहाँ बेटे भैया? उस शुद्ध उपयोग। कौन सा शुद्ध उपयोग?
जिस शुद्धयोग के बल पर मुनि धर्म प्रकट हुआ है वो शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग चौथे में भी होता है, कोई कहता है नहीं होता वो गलत है। लेकिन यहां पर 3 चौकड़ी के कषाय के अभाव पूर्वक का जो शुद्ध उपयोग है, जिसने उसे अरहंत के बराबर कोई लाके खड़ा कर दिया है, उस अंतरंग में तो शुद्ध उपयोग द्वारा क्या करते हैं, वो जो मैं जो राम सागर सुरत सागर हूं, ये जो मैं हूं, इसको यही मैं हूं। अपने को मैं जो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, उसे आप रूप मानते हैं, कहते हैं। यहां तक तो हम करते हैं, कहते हैं, कह देते हैं। कभी कभी जब स्वाध्याय में बैठते तो कहते हैं, बोलते हैं, वो अनुभव करते हैं निरंतर। शुद्ध उपयोग के काल में पूरी तरह तन्मय होकर करते हैं, और फिर शुद्ध प्रणति के काल में भी वैसा ही धारा चलती रहती है, वही धारा चलती है। हमारी क्या गलती है? 225 देखना, अपने को आप रूप जानना पर काम। ये जो 1 2 3 चौथा पैरा, यदि किसी प्रसंगबद्ध बस उसी प्रकार जानना हो जाए जो वीतरागता के कारणभूत है, उस प्रकार से जानना हो जाए, सोनगढ़ चला जाए, मुख्यमा प्रकाशक जिनवाणी माँ हाथ में आ जाए, वैसा जानना हो जाए, कथन रूप भी जानना हो जाए, मन से भी विचारने योग्य हो जाए, नहीं दिख रहा भाई, तो शास्त्रानुसार जान तो लेता है और अपने को ज्ञानी विद्वान भी मान लेता है, जान लेता है। और उस जानकारी मात्र के बल पर मैं जानता हूं ऐसा मानकर मैं ज्ञानी हूं, विद्वान हूं ऐसा मान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर, वही बात है ना, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाए। पर में क्या लेना भाई? 2 बात, हम लोग शरीर ले लें, गुरुदेव हमेशा राग द्वेष को लेंगे, राग का अंश भी अपने स्थिति में अपने में ना मिलाए, कणिका भी ना मिलाए। अरे द्वेष तो दूर, राग जो अरहंत के स्तवन का राग है वो भी विकार है, मेरा स्वभाव का घातक है, उसका अंश भी अपने में ना मिला। ये शरीर तो स्थूल है, साथ आया नहीं साथ जाएगा नहीं, ये स्पष्ट है। 38वीं गाथा, अणुमात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शन हूँ खरे, कुछ अन्न वो परद्रव क्या है, अणुमात्र भी मेरा। अरे अणुमात्र, एक परमाणु मात्र जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है वो भी मेरा नहीं है। और मैं मान्यता में 3 काल 3 लोक को भी अपना बना के संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। बनाकर मान्यता में बना नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कोई नहीं बना सकता। केवल एक तरफ की बात नहीं है, जानकर पर शास्त्र परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी मैं आंख से जानता हूं। भाई जी, व्यवहार से कहा जाता है, ये क्या मान लेता है, मैं आंख से ही जानता हूं, एकांत में। ये एक कथन है, पानी का गिलास होता नहीं है,
पीतल के गिलास में पानी रखें तो उस अपेक्षा से, उपचार से उस गिलास को पानी का गिलास कह देते हैं। मैंने क्या मान लिया, पानी का गिलास जो 3 काल में मुझे नहीं मिलेगा। पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, और अपना अंश भी आंख से जानता हूं, जानने का अंश मेरा था, मैंने इसको आंख में मिला दिया। और मैं जानता हूं, आंख से जानता हूं, पर का अंश मैंने अपने में मिला दिया। आंख हो तो मैं पढ़ूं, मैं जानूं, स्वाध्याय करूं, मैं तो आंख नहीं काम कर रही, कैसे करूं? मेरे क्या दोष है? अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, पर का अंश भी अपने में नहीं मिला। और मैं क्या करता हूं, 251 पे देखना यार, मजा आने लगाता है मुझे थोड़ी थोड़ी देर में। 251, हाँ निकल गया। देखो, इसलिए व्यवहारने का सिद्धांत छोड़कर निश्चय का सिद्धांत करना योग्य है ना। तो कहते हैं टोडरमल जी साहब, व्यवहारने को व्यवहारने के तरह से सिद्धांत करना दोष नहीं है, वो सत्य है। लेकिन व्यवहारने क्या करता है? व्यवहारने, यहां कोमा लगाना, व्यवहारने स्वद्रव्य में ज्ञायक भगवान आत्मा, ये स्वद्रव्य और मेरे से अलग जो कुछ है, ये शरीर, स्त्री पुत्र आदि तो दूर दिखाई देते हैं, अत्यंत भिन्न ये शरीर, राग द्वेष, ये परद्रव्य है। जो परद्रव्य के आश्रय से हो वो परद्रव्य है, जो जौ पूर्वक होता है वो जौ ही होता है। 68 का था। स्वद्रव्य और परद्रव्य को एक बात यही से ले लेते हैं। एक सेकंड, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, स्वद्रव्य को परद्रव्य में और परद्रव्य को स्वद्रव्य में। वहां कहते अंश भी नहीं मिलाना। स्वद्रव्य व्यवहार ने गलती नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कथन कर रहा है, निरूपण कर रहा है। उसने कोई दोष नहीं किया, उसने अपना काम पूरा किया है। व्यवहार ने एक काम और करता है, उनके भावों को, किसके भावों को? स्वद्रव्य के ज्ञान दर्शन चेतना, ये मेरे भाव, और स्पर्श रसगंध वर्ण उसके भाव, रागादि के जो आकुलता रूप आश्रम बंध रूप भाव, ये उसके भाव, उन सबको एक में मिलाता, किसी को किसी में मिलाकर वो निरूपण करता है। फिर वही बात, निरूपण करता है, बनाता नहीं है, एक रूप करता नहीं है। फिर से तीसरी बात, कारण कार्यादिक को, आंख कारण हो तो मेरा देखने का कार्य हो, मुझे स्त्री हो तो भोग का सुख हो। सुख किससे माना? अत्यंत भिन्न पदार्थ से। पैसा हो तो सुख हो, खाने को हो तो सुख हो। कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। मेरी गलती क्या हो रही है? ऐसे ही सिद्धांत से, कैसे ही सिद्धांत से? स्वद्रव्य को परद्रव्य मान लेने के, परद्रव्य को स्वद्रव्य मान लेने के, उनके अपने भावों को उनके भावों के रूप मान लेने से, उनके भावों को अपने भाव रूप मान लेने से, उनके कारण को अपना कार्य का कर्ता मानने से, अपने को दूसरे के कार्य का कारण मानने से, ऐसे सिद्धांत से मिथ्यात्व हो रहा है। तो ये अनादि से मेरे हो रहा है नहीं हो रहा है? अब बताओ क्या गलती है? फिर से भावलिंगी मुनिराज उन जंगल में बिछाते हैं। क्या करते हैं जंगल में पड़े पड़े? उस शुद्ध उपयोग, वो शुद्ध उपयोग, कौन सा शुद्ध उपयोग जिससे मुनि दशा प्रकट हुई, मुनि धर्म प्रकट हुआ। उस शुद्ध उपयोग
द्वारा अपने को स्वद्रव्य को, अपने में असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात नहीं है। असमान जाति द्रव्य पर्याय का सम्यक ज्ञान हो जाए पंडित जी साहब तो नियम से सम्यक हो जाए। अगर सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान क्या है? ये दो असमान जाति द्रव्य हैं। मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व हूं, मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। ये जड़ है, अचेतन है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मैं एक हूं, मैं सर्वज्ञ स्वामी ज्ञान पदार्थ हूं, मैं अमूर्तिक हूं, मैं रूपी नहीं हूं, चेतन मेरी मूर्ति है। ऐसा कुछ भेद ज्ञान हो जाए, वो नहीं होता। अपने को ऐसा ज्ञान हो तो वो कहने के योग्य है कि ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और इसमें दो चीज है ना, 82 पेज पे 78 पे मिलेगा। एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय ये पवन शरीर, इनसे एक पिंड बंधान रूप है कुछ काल के लिए। मैं उसी के अंदर ये मैं हूं, दोनों का भेद नहीं है। एक आत्मा, मैं यहां मेरी टोटल पोजीशन कितनी है? एक आत्मा, ये मैं, और ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह, ये पवन शरीर, इन दोनों के पिंड में ये मैं हूं। ये नहीं है, ये भूल हो गई। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का ज्ञान नहीं हुआ, ये अज्ञान हो गया। तो यहां कहते अपने को, इसके अंदर से, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में से वो जो आत्मा है, ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव तत्व है, 38 पेज, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ये मेरा भाव है। अनादि निधन ये मेरा काल है। द्रव्य ये मैं हूं, उसको, आपको, वो आप है। मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, स्पर्श रसगंध वर्ण सहित, नवीन जिनका संयोग हुआ है, ऐसे मूर्तिक पुद्गल पिंड आदि ये परद्रव्य है। उनको परद्रव्य को अपने में न मिलाकर अपने को, जो ज्ञान चेतन गुणों का अनंत अखंड अभेद पिंड में भेद भी नहीं, ये ज्ञान वाला दर्शन वाला ये भेद भी नहीं। स्थूल कथन में भेद आता है, समझने के लिए भेद आता है, और जब तक भेद पे दृष्टि रहती है तब तक सम्यक्त नहीं होता। उसका जो अभेद पिंड है ये मैं, वो उसमें विश्राम करते हैं, आनंद करते हैं, केली करते हैं। केली करते मुनिराज अकेले बन में, कहते ना, आप गाते बहुत। वो किस में केली करते हैं? उस अपने अभेद में केली करते हैं। यही मैं हूं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। केवल पंडिताई का प्रदर्शन करके मैं अकेला ज्ञात हुआ भगवान आत्मा हूं, ये कहना, जानना, मानना, कथन करने की बात नहीं है, वेदन करने की बात है। एक बार तू वेदन तो कर। वो भिन्न है, उसे भिन्न करना नहीं है, इसको भिन्न करना नहीं है। तेने अपनी कटोरी अलग कर ली तो बाकी थाली अलग हो गई। ये मैं हूं, यहां टिक तो सही तू क्षण भर के लिए। क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक बार पी तो सही, उसमें केली तो कर। ये तो भिन्न था, भिन्न है और भिन्न ही रहेगा। भेद ज्ञान भेद करने को नहीं कहता। जो भेद है, जिसमें अभेद नहीं है, उसमें भेद ज्ञान नहीं करना है। जिसमें भेद है, जो अभेद नहीं है, उनके भेद का ज्ञान करने को भेद ज्ञान कहते हैं। हम जो अभेद है, आत्मा का क्या भेद ज्ञान करोगे भाई? अगर तुम उनके गुणों में भेद कर रहे हो तो उसको अभेद कर लो, वो ठीक है।
इस शरीर को मैं ये मान रहा हूं यही मैं हूं, ये कभी हो जाए त्रिकाल में तो फिर भेद ज्ञान की जरूरत नहीं है, फिर तो ये मैं हूं ही, हो नहीं सकता। ये जानना कि ये था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, इसका नाम भेद ज्ञान है। और मुनिराज, कौन से मुनिराज की बात है? चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु परमात्मा हो, वो अपने को आप रूप जानकर अनुभव करते हैं, ये मैं हूं, यही मैं हूं, जिसमें से ये ज्ञान आ रहा है, ये आनंद आ रहा है, ये मैं हूं। वहां ये भेद नहीं है, ज्ञान आ रहा है, आनंद आ रहा है, ये भेद हो जाएगा। बस वेदन ही वेदन है, रस का वेदन है, आप रूप अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नास्ति, परम पर द्रव्य में अहम बुद्धि का व्यय, स्वय द्रव्य में अनुभव का, वेदन का उत्पाद, और आत्म द्रव्य कायम उत्पाद वेदन, ये तीनों एक समय में हो रहे हैं। जिस समय होता है तीनों एक साथ होता है, एक क्षण के लिए भी। पर द्रव्य में एक समय मात्र के लिए, समय के कोई हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये अहम बुद्धि का विकल्प मात्र आ जाए तो मुनि धर्म नष्ट हो जाए। ऐसा महान मुनि धर्म है। केवल निरंतर में चाहे परिणति रूप चाहे शुद्ध उपयोग रूप अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर को पर रूप जानते हैं। आज तन्मय की बात भी आई थी गुरुदेव, तन्मय नहीं होते, जानते हैं। जानना उनका स्वभाव है, जाने बिना रहते नहीं और तन्मय होते नहीं। और हम जानने का स्वभाव होते हुए भी जानते नहीं और तन्मय हुए बिना रहते नहीं। गौरी जी, कितनी विपरीतता है। बनना तो चाहते अरहंत सिद्ध और मुनिराज का प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टोटल विपरीतता है। घड़े पे घड़ा, उल्टे पे उल्टा रखो चलेगा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा नहीं चलेगा भैया। पर मैं बुद्धि धारण नहीं करते। अब गुणों की बात, स्वयद्रव परद्रव की बात आई थी ना, तथा क्या टाइम हो गया भैया? है वहां आई थी ना अभी 251 पेज पे। स्वयद्रव परद्रव को, ये दो बात हो गई। स्वयद्रव को आप रूप अनुभव करते हैं, परद्रव में अहम बुद्धि धारण, जानते नहीं है ऐसा नहीं है, जानते तो हैं लेकिन ये मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करते, तन्मय नहीं होते। अब फिर था उनके भावों को, तो यहां कहते हैं देखिए, अपने ज्ञान आदित स्वभाव ही को, गुरुदेव से अगर पढ़वा लो तो गुरुदेव फट से कहें तो एकांत कर दिया ना। अरे ये सम्यक एकांत है, गुरुदेव कहते हैं ये सम्यक एकांत है। मेरा तो मेरा ही है। अपने ज्ञान आदि ज्ञान जैसे अनंत 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 गुणों का भंडार मैं हूं, उसी ही को, एक को भी, जड़ को नहीं। वहां पे गुरुदेव ने जड़ के दो भेद किए, पुद्गल के दो भेद किए। एक तो जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल, और जो स्वयं को न जाने और मुझे भी न जाने और अपने को भी न जाने, जो ज्ञान रहित तो वो भी जड़, वो भी पुद्गल। ज्ञान ना होने की अपेक्षा वो जड़, और वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं स्वभाव के बिना रह नहीं सकता हूं, लेकिन वो जो जड़ राग द्वेष है उसके बिना अनंत जीव अनंत काल से अनंत काल तक रह रहे हैं और रहते रहेंगे बिना राग द्वेष विकार के। ठीक है ना पंडित? ठीक है ना? गलती हो तो मुझे बता देना पंडित।
ये अनादिकाल से परंपरा की अपेक्षा लेना, किसी एक जीव की अपेक्षा नहीं लेना। एक जीव की अपेक्षा हम ये शब्दों को पकड़ के कुछ हम भाइयों ने ऐसा भी करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना। जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत रखना, ऐसा नहीं करना। अपने ज्ञानादि स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते, उन्हें अपना नहीं जानते, ऐसा नहीं, उनमें अहम बुद्धि नहीं करते, ये ठीक। और उनके गुणों में, उनका माल में ये मेरा माल ऐसा नहीं करते, अपने माल में अपना माल मानते हैं। ज्ञानादि ही मेरे हैं, वो उनका माल है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो विकार पुद्गल जनित है। अपेक्षा से लेना, कहीं एकांततः पुद्गल का ही नहीं मान लेना, फिर तो मुझे विकार दूर करने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं मान लेना भैया। गुरुदेव की विशेषता है, टोडरमल जी जैसा लेखक, गुरुदेव जैसा प्रवचनकार मिल नहीं सकता कि जहाँ कोई अपेक्षा वाली बात आती है उस अपेक्षा को पूरी तरह खोल देते हैं। हम एक अपेक्षा लेके नहीं चलते, ममत्व नहीं करते, ये मेरे हैं, ये सुंदर मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये शुभ भाव मेरा है, ये अशुभ भाव से द्वेष करते, शुभ भाव से राग करते, ऐसा नहीं करते। ये शुभ भाव इष्ट है, अशुभ भाव अनिष्ट है, ऐसा राग द्वेष नहीं करते। उनमें राग में, उनमें ममत्व नहीं करते। भैया जी ममत्व नहीं करते, कहाँ है? ममत्व नहीं करते। भाव में ममत्व नहीं करते। तथा जो परद्रव और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित तो होते, तो भैया जानते ही क्या, वही परद्रव को परद्रव हो गया, बात खत्म हो गई ना। फिर वो ज्ञान में प्रतिभाषित क्यों होते हैं? क्या अनुभूति बैठी है क्या? कौन है बेटा? हैं सचिन जी की बात। बेटा स्वाध्याय करती हो थोड़ा सा। ज्ञान में क्यों भाषित होते हैं? क्यों होते हैं? जब वो मेरे है ही नहीं, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि मुझे जानो? क्या बोला बेटा? वेरी गुड, वंडरफुल। क्योंकि मेरा स्वभाव जानने का है, जानना। किसको जानना? सबको जानना, ये मेरा स्वभाव है। और जब मैं सबको नहीं जानता हूं तो मेरा स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है, खिला नहीं है। केवली परमात्मा का स्वभाव प्रकट होते ही तीन काल, तीन लोक को, उनके अनंत अनंत गुणों को, उनके अनंत अनंत पर्यायों को, उनके अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों को प्रत्येक समय जानते हैं, अपना नहीं बनाते हैं। जानना स्वभाव है, जानने में आकुलता नहीं है, जानने में दुख नहीं है। ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मानने में आकुलता है, दुख है। समझे भाई जी? और इसीलिए अरहंत परमात्मा अनंत सुखी है, जानते तो हैं उनके ज्ञान में। भैया यहाँ पे उनकी बात की है, मुनिराज की बात की है। उनके ज्ञान में प्रतिभाषित तो होते हैं। ये पर का कार्य है जो सर पे भट्टी जल रही है और जैसे घी पिघल के निकल रहा हो, ऐसे सर के सब मज्जा मांस निकल के पिघल के जा रहे हैं। जानते तो हैं ये लोहे की बेड़िया, ये लोहे के वस्त्र अंगार वाले मेरे बदन पे, इस शरीर पे है, जानते तो हैं। उनके ज्ञान में प्रतिभाषित ही नहीं होते, ऐसा नहीं, वो ज्ञान रहित नहीं है, जानते तो हैं। यहां भी तो है, जानते तो है, लेकिन क्या है? राग द्वेष नहीं करते। जानते हैं, जानने का निषेध नहीं है, राग द्वेष का निषेध है। बहुत बार आया ना बेटा, ये राग द्वेष अगर करे जानने वाला
तो सबसे दुखी हो जाए केवल परमात्मा। सिद्ध परमात्मा दुखी रहे, पागल हो जाए 24 घंटे। जानते तो हैं प्रभावों में, ममत्व नहीं करते, उनके परद्रव्य उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं। उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर, जो ज्ञान में आए ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छे के प्रति राग और जिसको अनिष्ट माना उसके प्रति द्वेष, ये राग द्वेष ये संतति मेरे साथ अनादि से चली आ रही है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मैं सिर्फ जानूं, जो मेरा स्वभाव है उस रूप रहूं, आगे न कदम बढ़ाऊं। जो मेरा स्वभाव नहीं, मेरे स्वभाव का पार्ट नहीं है राग द्वेष करना, इष्ट अनिष्ट मानना मेरे स्वभाव का पार्ट नहीं है। मेरी पर्याय में होते हैं। मेरे कल गुरुदेव ने कहा त्रिकाली में कोई ऐसा है नहीं जिसमें से राग द्वेष आते हों, और पर्याय में राग द्वेष से बिना रहते नहीं। वो पर्याय का क्षणिक स्वभाव है संसार दशा में, परमानेंट नहीं है। वो तो फिर स्वभाव हो जाएगा त्रिकाली, वो नहीं है। तथा जो परद्रव्य उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट मारकर राग द्वेष नहीं करते। अब यहाँ तो हो गया क्या मिला और क्या छूटा। अब होगा बाह्य दशा कैसी होती है, अंतरंग दशा, जो मैंने कही थी ना 6 बातें, वो जनरली मैंने पढ़ा तो ये सब में निकल कर आती है। 6 बातें। चलो भाई।